कैसे आप अपने मस्तिष्क से किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन पा सकते हैं। जब कभी भी आप किसी कार्य को कठिन निर्णय की संज्ञा देते हैं अथवा अपनी किसी समस्या का निदान नहीं देख पाते, तब तत्काल उसके बारे में रचनात्मक ढंग से सोचना शुरू कीजिए। यदि आप डरे और चिंताग्रस्त हैं तो इसका तात्पर्य है कि वास्तव में आप सोच नहीं रहे। एक सच्ची सोच में डर नहीं होता, यह डर से उन्मुक्त होती है। यहाँ पर एक सरल सी तकनीकी है जिसके द्वारा आप किसी विषय पर मार्गदर्शन पा सकते हैं। अपने मस्तिष्क को शांत कीजिए और शरीर को स्थिर कीजिए। अपने शरीर को शिथिल होने का आदेश दीजिए। इसे आपका आदेश मानना होगा। इसकी कोई अपनी इच्छा, प्रेरणा या पहल अथवा विवेचना वाली बुद्धिमत्ता नहीं होती। आपका शरीर एक भावनात्मक डिस्क है जो आपके विश्वास और चिन्हों को रिकॉर्ड करता है। अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। अपनी सोच को अपनी समस्या पर केंद्रित करें। अपने अवचेतन मस्तिष्क द्वारा इसको हल करने की कोशिश कीजिए। यदि आपको अपनी समस्या का उत्तर मिलता है तो आपको कैसे अनुभव होता है, वैसा ही अनुभव कीजिए। अपने मन को निश्चित होकर अपनी इस मनोदशा के साथ खेलने दीजिए। फिर से सो जाएं। जब आप जागते हैं और आपको अपना जवाब नहीं मिलता तो अपने को किसी अन्य कार्य में व्यस्त रखें। हो सकता है यदि आप किसी अन्य कार्य में व्यस्त हो तो अचानक उसका हल आपके सामने उसी प्रकार आ जाए जैसे टोस्टर में से ब्रेड स्लाइस से बाहर आता है। अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन पाने के लिए सरल तरीका सबसे सही तरीका होता है। यह एक उदाहरण है। एक बार एक व्यक्ति ने पुश्तैनी बहुमूल्य अंगूठी को खो दिया था। उसने इसे सब जगह ढूंढा परंतु उसे कहीं नहीं मिली। रात्रि को उसने अवचेतन मस्तिष्क से कहा, उसी प्रकार कहा जैसा कि कोई व्यक्ति किसी चीज को खोने पर कहता है। उसने सोने से पहले कहा कि अपने अवचेतन मस्तिष्क से तुम्हें सब कुछ पता है। तुम्हें पता है कि अंगूठी कहाँ है और अब आप मुझे बताओगी कि वह अंगूठी कहाँ है। सुबह मैं अचानक झटके से उठा। मेरे कानों में शब्द बज रहे थे, रॉबर्ट से पूछो। मुझे रॉबर्ट, जो कि केवल 9 वर्ष का था, उससे यह पूछना अजीब सा लग रहा था। फिर भी मैंने अपनी मन की आवाज सुनी और उससे पूछा कि रॉबर्ट ने कहा, हाँ, जब मैं लड़कों के साथ आंगन में खेल रहा था तब यह मुझे वहाँ पड़ी मिली। मैंने उसे उठाकर इसे मेज पर रख दिया क्योंकि मेरे नज़र में इसका कोई मूल्य नहीं था। इसलिए मैंने इसको बारे में कुछ नहीं कहता। यदि आप अपने अवचेतन मस्तिष्क पर पूरी आस्था और विश्वास रखते हैं और सही निर्णय और सही विचारों को स्वीकार करते हैं तो यह हमेशा आपको जवाब देता है।